नमस्ते दोस्तों आज अब वर्कआउट करने का हमें अब टाइम मिला है और सुबह हमारी मॉर्निंग में क्लासें होती हैं, तो हमें पहले औरों को डील करना होता है और फिर हम औरों को वो क्लास देनी पड़ती हैं, तो औरों को हम ध्यान रखते हैं। अब बाद में अब हमें लगभग 2 बज रहे हैं। अभी सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अभी तो ब्रेकफास्ट करके ही वो गुजारा चला लिया है। अब जब तक वर्कआउट नहीं होगा, जब तक योगा नहीं होगी, तो जब तक अपना लंच नहीं होगा, बस लंच हम एक टाइम ही करते हैं पूरे दिन। बस जो कहते हैं, जो एक टाइम खाए वो योगी, 2 टाइम खाए भोगी, 3 टाइम खाए वो रोगी। तो अपना तो एक टाइम ही काफ़ी चलता है, एक टाइम में अच्छा पेट पूजा हो जाती है। अब हम योगा कुछ अपनी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और हम दूसरों का ध्यान भी जब भी रख पाएंगे जब हम खुद सही रहेंगे। और जब हम क्लासें लेते हैं तो हाँ, हमें अपनी एक अलाइनमेंट्स बताना पड़ता है, एक आसन के बारे में दिखाना पड़ता है। पहले हम खुद करके दिखाना पड़ता है, तभी तो हम क्या बोलते हैं, अपने आप को फिट रखेंगे। तभी तो हम करके दूसरों को करके दिखाएंगे। जब हम कर नहीं पा रहे, दूसरे को बता रहे नहीं आप ये आसन करो, तो ऐसा तो है नहीं। तो अब प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखिए। फिर दोस्तों, हमने शुरुआत में अपनी मुखधर से शुरुआत की, क्योंकि मुखधर से हमारी स्ट्रेंथ, हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं, जो हमारी हाथों की मांसपेशियाँ काफ़ी अच्छी मजबूत हो जाती हैं। और हमारा पुनारा जो वर्कआउट में है, तो मुखधर को बहुत अच्छी तरीके से माना गया है। और जो हमारे पुराने बड़े पूर्वज जो थे हमारे, वो इससे ही अपना वर्कआउट करते थे। तो हमने पुशअप लगाए, और पुशअप लगाने से भी हमें हमारे हाथों की मास स्ट्रेंथ अच्छी बनी जाती है। और सबसे शुरू में हमने इससे ही शुरुआत की। और दोस्तों, जितने आप पुशअप लगाओगे उतने ही अपने हाथों को मजबूत पाओगे, और जितने हम इस हाथों की हमारी कोर भी मजबूत होगी और हमारी मांसपेशियाँ भी अच्छी मजबूत होंगी। और बात को हम भुजंग आसन और पर्वत आसन का अभ्यास किया 20 टाइम्स कम से कम हमने इसका अभ्यास किया। इससे हमारी लोअर बैक काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है। और जितने भी हम बैक बेंडिंग करते हैं, तो इसमें काफ़ी इससे आपको मदद मिलती है बैक बेंडिंग में। और इसलिए ये आसन, किसी के अगर बैक पेन भी हो रहा हो, तो आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपका बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर हमने सूर्य नमस्कार किया, और सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक योगा का एक अंश है, जिसके 8 राउंड हमने 5 राउंड हमने सूर्य नमस्कार कर दिए, तो हमारी 100 कैलोरी खत्म हो जाती है एब्जॉर्ब करता है। और इससे सारी बॉडी की अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फिर रात को हमने स्प्रिट की, अपनी फुल मिनट स्प्रिट। फिर हमने भुनम आसन किया, और इसमें काफ़ी, और फिर रात को हमने फिर कुर्मासन की अभ्यास किया, क्योंकि हमारी फुल मिनट स्प्रिट में अच्छा आगे को फॉरवर्ड हो जाता है। और फिर हमने त्रिभुज आसन किया, और फिर हमने टिट्टिवासन किया। और जितने भी हम ये आसन कर रहे हैं, ये हमारी हैमस्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल करते हैं। और हमारी हैमस्ट्रिंग, फिर हमने अपना भस्त्रिका प्राणायाम किया। और ये भस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जाड़े चल रहे हैं और इससे हमारे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर हमने आलोम विलोम किया। दोस्तों, लास्ट में हमें आलोम विलोम कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर करना चाहिए। और जो भी योगा टीचर क्लास लेते हैं, तो आलोम विलोम जरूर कराना चाहिए। फिर हमने ब्राह्मणी प्राणायाम किया, और हमने लास्ट में ब्राह्मणी प्राणायाम से अपने मन को शांत करने के लिए कराते हैं और दिमाग के लिए कराते हैं। फिर तो हमने ओम चैंट करके अपना वर्कआउट ख़त्म करते हुए यहीं पे ख़त्म कर दिया।